हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुट्टी और पीओपी के बारे में कि अगर आपने घर बनाया है, मकान आप बनाकर बैठे हैं, तो आपका प्लान होगा कि हम घर में पेंट कौन सा कराएं, पुट्टी कराएं कि पीओपी कराएं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो अगर आपका बजट अच्छा है, यानी कि पैसा आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं, तो आप पीओपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीओपी की फिनिशिंग अच्छी होती है। नंबर वन एक पॉइंट मैंने आपको बताया, पीओपी की फिनिशिंग अच्छी होती है, खर्च ज़्यादा होता है, मैं वो पहले बता ही चुका हूँ कि खर्च आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ये वेस्ट भी ज़्यादा होती है। इसकी थिकनेस आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखनी है पुट्टी के मुकाबले। चलती कम है, कम चलती है, क्योंकि ये जो होती है, अगर आप इसको सीलन वगैरह की जगह पे लगा देते हैं तो इसका क्या होता है, ये सीलन की वजह से पपड़ी बनकर छूटने लगती है। तो इस वजह से ये टिकाऊ जो है कम होती है। इसकी मजबूती पुट्टी के मुकाबले, अगर पुट्टी से इसका कंपेयर किया जाए तो पुट्टी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, टिकाऊ कम होती है। अगर आप इसकी सीलिंग बनवाते हैं, जैसे रूम में आप देख रहे होंगे ये डिज़ाइन, तो इसमें अगर आप इसकी सीलिंग बनवाते हैं तो सीलिंग के जो कॉर्नर होते हैं वो झड़ते नहीं हैं। उसमें जो है ये अपनी फिनिशिंग मतलब एकदम बरकरार रखते हैं, फिनिशिंग अच्छी रहती है इनकी। ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, अगर आप इसका सीलिंग इसकी बन करना चाहते हैं, सीलिंग अगर करवाना चाहते हैं इसकी पीओपी की, तो इसमें ऑप्शन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, यानी कि फिनिशिंग आपको बहुत ही ज़्यादा मिल जाएगी। पीओपी जो होता है वो हमारा पेरिस से आता है, यानी कि ये पेरिस में इसकी खदानें पाई जाती हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं। ये जिप्सम से ज़्यादातर बना होता है। और अगर बात करें उसके पुट्टी के मुकाबले, तो पुट्टी के मुकाबले ये जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, क्योंकि पुट्टी में हमारा सीमेंट रहता है, सीमेंट की वजह से हमारा पुट्टी काफ़ी मजबूत रहता है। ज़्यादातर हम पीओपी को रूम के अंदर की वॉल्स पर ही यूज करते हैं, या फिर छत की फॉल्स सीलिंग अगर हमें बनानी होती है तो हम उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप पीओपी करवा रहे हैं तो ध्यान रहे कि जहाँ पानी हो या फिर सीलन का ख़तरा हो कि यहाँ पर सीलन हो सकती है, पानी ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ पर पीओपी बिल्कुल ना करें। ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा रेट भी हाई हो जाता है इसका, इसके लगने जैसे इसका जो लेबर रेट होता है वो भी बढ़ जाता है। इसका जो सूखने का टाइम होता है, यानी कि जब सूखती है तो लगभग इसको 5 मिनट में सूखना ये स्टार्ट कर देती है, और अपना सेटिंग टाइम एकदम इसका बहुत कम रहता है, बहुत कम में ये सेटिंग टाइम इसका पूरा हो जाता है। ठीक है। सूख जाती है 15-20 मिनट में, टोटली सूख जाती है। अगर हम बात करें पुट्टी की, तो पुट्टी आप तो एक तो आपको कम खर्च में आपका पुट्टी में काम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, पुट्टी को हमेशा 2 कोट पुट्टी का, 1 कोट प्राइमर और 2 कोट पेंट, तभी ये इसकी फिनिशिंग जो है पीओपी से बिल्कुल भी कम नहीं होगी, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास A1 पहले। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आपका कोई वॉल है तो उस पर पहले 1 कोट प्राइमर का लगवा दें, उसके बाद ही पुट्टी का इस्तेमाल करें। ठीक है। पुट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है वॉल केयर, एक होती है वॉल केयर पुट्टी मैट फिनिश। यानी कि जो मैट फिनिश पुट्टी होती है वो हम जो हमारी दीवारें जो डैमेज होती हैं, मतलब छेद वगैरह हो जाते हैं, थोड़ा प्लास्टर वगैरह ख़राब हो जाता है, उसमें हम ज़्यादातर मैट फिनिश जो वॉल केयर पुट्टी मैट फिनिश होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी दीवारों को जो दीवारों में छेद वगैरह होते हैं उनको एकदम फिल कर देती है, यानी कि भर देती है। तो इसकी फिनिशिंग जो है अच्छी आ जाती है, पीओपी के मुकाबले थोड़ी बहुत कम रहती है, बाकी अच्छी जाती है, लेकिन टिकाऊ बहुत रहती है। इसमें आपको सीलन का कोई डर नहीं है। सीलन अगर आती है तो थोड़ा बहुत ये मैनेज कर सकती है, इसको सीलन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकती है। ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सीलन से। और अगर पुट्टी की बात करें कि पुट्टी का सेटिंग टाइम क्या रहता है, तो इसका सेटिंग 2 घंटे में सेट होती है, कि आपने अगर कर दिया तो 2 घंटे तक उससे बिल्कुल भी ना बोले तभी ये जो है सूखती है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें कि ये हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो हम ये पूरे मकान में कहीं भी कर सकते हैं, यानी कि अंदर की साइड में, अंदर की वॉल्स में या बाहर की वॉल्स में, ये दोनों टाइप में, दोनों में हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारी जो पुट्टी होती है वो टिकाऊ ज़्यादा होती है। कोई भी आप किसी भी कंपनी की, बिरला उठा लीजिए, टाटा उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, कोई सी भी पुट्टी आप लेकर मार्केट से यूज कर सकते हैं। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि कोई बहुत बेकार होता है। तो जो नाम चल रहा है, जैसे बिरला हो गया या फिर टाटा हो गया या फिर डिलक्स की आती है एक, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सीलन को तो ये कंट्रोल करती ही करती है।
तो एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आपको कम बजट में काम करना है तो आप पुट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुट्टी हमारी सीलन को भी रोक सकती, मतलब सीलन वाली जगह पे भी काम कर सकती है, बाहर की दीवारों पे या फिर अंदर की दीवारों पे, या फिर हम अगर हम फॉल्स सीलिंग की बात करें तो हम पुट्टी से फॉल्स सीलिंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ना कर पाएँ। पुट्टी से यह ज़्यादातर अच्छे डिज़ाइन आ जाते हैं, लेकिन पुट्टी हमारी चलती नहीं है ज़्यादा। तो अगर आप कम बजट में अगर काम करना चाहते हैं तो आप पुट्टी का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि फिनिशिंग हमको ज़्यादा मिले, कि टिकाऊ की कोई गारंटी ना हो, जैसे टिकाऊ हमारी ना हो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमारा फिनिशिंग ज़्यादा हो, तो आप जो है पीओपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीओपी के साथ जा सकते हैं। पुट्टी इसलिए बेहतर है क्योंकि आप अगर कर देते हैं उसको, दो तीन कोट उसके लगा देते हैं, तो एकदम आपकी वॉल जो है फिनिश बहुत हो जाएगी। और अगर बात करें उसकी सीलन की वजह से झड़ने की, तो बिल्कुल भी नहीं झड़ेगी। सीलन को थोड़ा बहुत वो जो है ऑब्जर्व कर लेती है पुट्टी जो होती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।